व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने ट्राउज़र पर, दामन पर, स्लीव पर कहीं भी बना सकती हैं। पहना हुआ ट्राउज़र का डिज़ाइन कुछ इस तरह का लगेगा। तो इस डिज़ाइन का बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने बुकरम लेना है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 6.5 इंच तक कटिंग की है और लंबाई मैंने अंदाज़ा नहीं लिया है। इसकी हम इस तरह से फोल्ड करके पट्टियाँ कटिंग करेंगे अरेब साइड से। अगर यहाँ पर पट्टियाँ कम पड़ गई तो हम और बुकरम ले लेंगे। बुकरम की चौड़ाई हमने 6.5 इंच तक लेनी है और लंबाई में आप लोग जितना चाहे मर्जी ले लें अंदाज़न। अब इस बुकरम का फोल्ड करके 1 इंच तक चौड़ाई में हमने इस तरह से पट्टी कटिंग करनी है। पट्टी की लंबाई तकरीबन 9 इंच तक होनी चाहिए इस बुकरम पट्टी की लंबाई। ये देखिए 2 पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली और लंबाई भी आप लोग को दिखा दूँ। ये देखिए 8.5 से 9 इंच तक है। अभी ऐसे ही हमने एक पट्टी रखनी है इस तरह से और इसी का साइज़ लेते हुए हमने यहाँ पर अपने ट्राउज़र या फिर जहाँ पर भी आप दामन पर डिज़ाइन बना रही हैं उसी डिज़ाइन के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर पट्टियाँ जो वो कटिंग कर लेनी है। तो सारे बुकरम की पट्टियाँ कटिंग कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी सारी पट्टियाँ कटिंग हो गई। अब इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें अरेब साइड पर मैंने इनको पेस्ट किया। बुकरम की पट्टियाँ भी मैंने अरेब कटिंग की है और फैब्रिक भी मैंने यहाँ पर अरेब ड्रिप कर लिया है और इनको ऐसे ही हमने अरेब पट्टियाँ पेस्ट की हैं। और पट्टियों के फैब्रिक पट्टी के सेंटर में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों तरफ नहीं रखा। बुकरम के बराबर ही फैब्रिक को पेस्ट किया। ये देखें ये पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको दोनों साइड से इस तरह से एक एक पैर तक पट्टी के सेंटर तक दोनों तरफ से बराबर फोल्ड करके हाथ की मदद से इस तरह से रेडी कर लेना, फोल्ड कर लेना और फिर इसको हाफ ही ऐसे करके हमने ऊपर वाली साइड से सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई लगानी है और ध्यान से लगाना है कि ऊपर और नीचे वाले दोनों फैब्रिक के ऊपर सिलाई आए। ऐसे ही हमने दूसरी पट्टी लेनी है, उसको भी ये देखें ऐसे ही दोनों तरफ से एक एक पैर तक फोल्ड करना है और फिर हाफ करना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। ऐसे ही आप लोगों ने अपनी सारी पट्टियाँ जो स्टिच कर लेनी है। स्टिचिंग करते वक्त बस ध्यान से सिलाई लगानी है। किनारे पर भी सिलाई और ऊपर और नीचे दोनों वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई आए। अब ये 2 पट्टियाँ आप लोग के सामने मैंने स्टिच करके दिखा दी हैं। सेम ऐसे ही बाकी सारी पट्टियाँ भी स्टिच कर लेती हूँ। तो सारी पट्टियाँ मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली हैं। अब इनको हल्का हल्का गीला कर लेना है, ज़्यादा गीला नहीं करना, हल्का हल्का गीला करना है। और फिर आपने सेंटर से इसको इस तरह से गुलाई वाली शेप देनी, क्योंकि जो बुकरम भी अरेब कटिंग किया हुआ है, फैब्रिक भी अरेब के ऊपर इसको पेस्ट किया, तो इजीली ये इस तरह से इसकी गोल शेप आ जाएगी। हाथ की मदद से हल्का हल्का गीला भी कर लिया तो बुकरम सॉफ्ट हो गया। अब ये आराम से आप जो मर्ज़ी चाहे इसको शेप दे सकती हैं। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह की इसकी शेप देनी है। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकती हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है वो आप लोगों ने इस तरह से रेडी करना है। जो आप लोग को मैंने पिक्चर दिखाई है ना, उस हिसाब से ये इसी तरह का डिज़ाइन बनेगा। तो अगर साइज़ आप लोगों ने छोटा बड़ा करना हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। लेकिन ये देखिए इसी तरह से आप लोगों ने एंड से इसकी गुलाई वाली शेप देनी है। ऐसी सारी पट्टियाँ रेडी करके प्रेस करना है। ऐसे हाथ से गुलाई दे के आप लोगों ने ऊपर से प्रेस ज़रूर करना है, फिर अच्छे से अटैच हो जाएंगी। ये सारी पट्टियाँ रेडी होगी। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है और इसके ऊपर इन पट्टियों को रखना है और यहाँ पर हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए पट्टियों से इनको रेडी करना है। कोई बड़ी पट्टी होगी तो हमने ऊपर की तरफ निकाल देनी है। इस साइड से पट्टियों का गुलाई वाली साइड से साइज़ बिल्कुल बराबर रखना है। और ये देखें पहले वाली जो स्टिच है ना, उसके नीचे से इस पट्टी को गुजारना है और सेंटर में इस तरह से सेट करना है दोनों तरफ से पट्टियों को। ये देखें सेंटर में सेट करके फिर सिलाई लगानी है। ये सेट करते जाना है और इनको स्टिच करते जाना है साथ साथ। ये देखिए नीचे से गुजारते हुए बिल्कुल सेंटर में 2 पट्टियों को सेट करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर सिलाई से एक्स्ट्रा जो पेपर और पट्टियाँ वगैरह वो कटिंग कर लेनी है। और ये हमारी पट्टियाँ रेडी होगी। ये वाला डिज़ाइन हमारा। अब इसकी लंबाई मेजर करते हैं, उस हिसाब से ट्राउज़र को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो ये 3 इंच तक तैयार हुआ है। हाफ इंच तक सिलाई में भी जाना है तो 2.25 इंच तक हम ट्राउज़र को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब ट्राउज़र को हमने सीधा रखना है और उसके ऊपर इस डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है। 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर फिर हमने इस डिज़ाइन को रखना है और हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इस डिज़ाइन को हमने अपने ट्राउज़र के साथ स्टिच कर लेना है। अब जो 1 इंच तक हमने फैब्रिक रखा है इसको भी फोल्ड करके यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है
डिज़ाइन को अटैच करते हुए उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। फिर इसे सीधा करना है और इसके ऊपर हमने किनारे की भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी पट्टियों का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर कवर हो गया और ये सारा हमारा डिज़ाइन गुम स्टिच हुआ है। अभी नीचे से पेपर रिमूव कर देंगे। यहाँ पर आप लोग चाहें तो इस डिज़ाइन के नीचे टिश्यू भी लगा सकती हैं, लेकिन वैसे रखना चाहें तो वैसे भी रख सकती हैं। अभी जो पट्टियाँ हैं ना, इनको हमने उल्टी वाली साइड से, जहाँ से दो पट्टियाँ आपस में जुड़ रही हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने सुई में डबल धागा डालकर सेम पट्टियों के कलर का और इस तरह से 3-4 टांके लगाकर इनको अटैच कर लेना है। ऐसे ही हमने टांके लगाते हुए सारी पट्टियाँ जो आपस में जोड़ लेनी है। तो ये सारे मैंने टांके लगा लिए हैं। उल्टी वाली साइड है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और सीधी वाली साइड से भी आप लोग देखें, ये सीधी वाली साइड है, उल्टी वाली साइड से सारे मैंने टांके लगा लिए और सीधी वाली साइड देखिए कितनी नीट बनी। और पहना हुआ ट्राउज़र का डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। और सारा हमने ये गुम स्टिच किया। आप इजीली वॉश करें, आप लोग का डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। खद्दर पर, लीलन पर, लाउन पर, प्रिंटेड सूट के ऊपर, सिंपल के ऊपर, आप दामन पर, ट्राउज़र पर ये डिज़ाइन बना सकती हैं। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।